मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक। यदि आप बहुत बड़े पापी हैं तो भी इसे भूल जाइए। अपने आप को पापी न समझें। आप परम पिता की संतान हैं। चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों न हों, इसे भूल जाएं। यदि आपने एक अच्छा व्यक्ति बनने की ठान ली है तो अब आप पापी नहीं रह गए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य सब कुछ छोड़कर अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह सज्जन पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त कर लेगा। हे अर्जुन, सबको बता दो कि मेरे भक्त का कदापि विनाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में। शुद्ध हृदय से आरंभ करें और कहें, मैं सदा अच्छा रहा हूँ। मैं केवल स्वप्न देख रहा था कि मैं बुरा था। यह सत्य है कि बुराई का दुख स्वप्न और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रलोभन लालच चीनी लगा विष है। यह स्वाद में रुचिकर लगता है, परंतु इसे मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जिस सुख को लोग ढूंढ रहे हैं वह स्थायी नहीं है। ईश्वरीय आनंद शाश्वत होता है। उसकी लालसा करें जो चिरस्थायी है, हमेशा रहने वाला है। और जीवन के अस्थायी सुखों को, अक्षणिक सुखों को, थोड़े समय के लिए प्राप्त होने वाले सुखों को त्यागने के लिए कठोर हृदय वाला बने। आपको ऐसा बनना ही पड़ेगा। संसार को अपने ऊपर शासन न करने दें। कदापि न भूलें कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। आपके परमपिता का सच्चा प्रेम आपके हृदय में आपके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। आपकी सच्ची प्रसन्नता ईश्वर की अनुभूति में निहित है। मनुष्य अज्ञान के स्वप्न में डूब गया है और कल्पना करता है कि वह बीमारी, दुख या गरीबी से पीड़ित है। एक बार भारत के एक महान संत राजा जनक जब गहन प्रार्थना कर रहे थे तो वे अचानक विस्मित हो उठे। आज कौन है मेरे मंदिर में? मैंने सोचा स्वयं मैं ही हूँ, परंतु मैंने देखा कि यहाँ तो ईश्वर हैं और यह हड्डियों का ढांचा, लघु मैं, छोटा सा मैं नहीं हूँ। ये ईश्वर हैं जो मेरे शरीर में हैं। मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने स्वयं को पुष्प अर्पित करता हूँ। इस तरह से एक दिन यह अनुभूति आपको भी होगी। अभी बताए गए शब्द भगवान महाराज जनक ने भगवान की अनुभूति होने के बाद प्राप्त किया। और फिर भी आप स्वयं को एक नश्वर प्राणी, एक स्त्री या पुरुष नहीं मानेंगे। और फिर कभी आप अपने आप को एक स्त्री या पुरुष नहीं मानेंगे जब आप जान जाएंगे कि आप ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी एक आत्मा है। ईश्वर की शक्ति आप में निवास करती है। आत्मा शरीर के साथ इच्छाओं, लालचों, प्रलोभनों, कष्टों और चिंताओं की कड़ियों द्वारा बंधी है। अगर आप अपनी आत्मा से सभी इच्छाओं को, सभी लालचों को, सभी कष्टों को और सभी चिंताओं को निकाल फेंके तो आप मुक्त हैं और यह स्वयं को मुक्त कराने का प्रयत्न कर रही है। यदि आप उस कड़ी को खोलने का प्रयास करते रहेंगे जो आपको नश्वर चेतना से बांधे हुए है, तो किसी न किसी दिन एक अदृश्य दैवी हाथ हस्तक्षेप करेगा और उसे काटकर अलग कर देगा और आप मुक्त हो जाएंगे। स्वयं को तर्क और ईश्वर संपर्क के द्वारा प्रलोभन और दुख से सुरक्षित करें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन मुझे इंद्रियातीत सृष्टिकर्ता के रूप में भूलकर, यानी कि ये समझकर कि मैं दिखाई नहीं देने वाला हूँ और मैं प्रकट नहीं होने वाला हूँ, मानवीय शरीर अवतार रूप के अंदर मेरी विद्यमानता के प्रति बेखबर हैं। ध्यान आपको बार बार स्मरण कराता है कि आप सीमित पार्थिव शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत ब्रह्म हैं।
ध्यान आपके वास्तविक रूप की स्मृति को जागृत करता है। स्वयं की जो कल्पना आप करते हैं उसे भूल जाना है। यदि कोई राजकुमार मदिरा के नशे में गंदी बस्ती में जाकर अपनी वास्तविक पहचान को पूरी तरह भूल जाता है और रोने लगता है, मैं कितना गरीब हूँ, तो उसके मित्र उस पर हंसेंगे और कहेंगे, जागो, याद करो कि तुम एक राजकुमार हो। ठीक उसी प्रकार आप भी मति भ्रम की अवस्था में हैं। सोचते हैं कि आप एक असहाय नश्वर प्राणी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और अभागे हैं। प्रतिदिन आपको शांति में बैठकर गहन धारणा से प्रतिज्ञापन करना चाहिए, न जन्म न मृत्यु, न जाति कोई मेरी, पिता न कोई माता मेरी, शिवोऽहं शिवोऽहं, केवल आत्मा शिवोऽहं। आदि शंकराचार्य जी के ये वचन। यदि आप दिन और रात इन विचारों को बार बार दोहराएंगे तो आप अंततः जान जाएंगे वास्तव में आप कौन हैं, एक अमर आत्मा। ध्यान की दिव्य चेतना में अपने मन को स्थिर कीजिए। प्रलोभन, लोभ, लोगों और संपत्ति से आसक्ति, इंद्रियों की दासता, अपनी आत्म प्रकृति की अज्ञानता, आलस्य और यंत्रवत जीवन जीना आपके सुख के सबसे बुरे शत्रु हैं। ध्यान के द्वारा विकसित दिव्य चेतना में अपने मन को स्थिर रखते हुए कार्य में व्यस्त रहें, क्योंकि तब आप वास्तव में प्रसन्न रहेंगे और आप वास्तव में जी रहे होंगे। जब मैंने ध्यान करना आरंभ किया तब मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि मुझे कभी इतना आनंद प्राप्त होगा, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने जितना अधिक ध्यान किया मेरी शांति और आनंद उतने ही बढ़ते गए। यदि आप वर्तमान जीवन शैली में तंग आ गए हैं और फिर भी आप नए अनुभवों के लिए इसे अधिक इच्छाओं और अधिक संपत्ति से भरते जा रहे हैं तो आप गलत मार्ग पर हैं। प्रलोभनों से बचने का अति विश्वस्त उपाय है प्राकृतिक जीवन जीना, ईश्वर के साथ सामंजस्य में जीना। असामान्य जीवन न बिताएं, अर्थात उस संसार में चंचलता से सुख की खोज न करें जो उसे देने में असमर्थ है। जीवन बहुमूल्य है। प्रतिदिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो सब कुछ मुझसे ले लें। परमपिता, मैं अपनी ओर से सब कुछ अति उत्तम करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु इसे निश्चित रूप से जान लीजिए कि सबसे पहले मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं दूसरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास करूँगा, परंतु किसी अन्य वस्तु से अधिक मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो आपको इच्छाओं की अनेक परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं, परंतु जैसे जैसे आप बुरी आदतों और प्रवृत्तियों के साथ लड़ते जाते हैं, वे ईश्वर धीरे धीरे आपके पास आना प्रारंभ कर देते हैं और अंत में आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त बाढ़ की तरह वे आपके समस्त अवांछनीय अवगुणों को बहाकर ले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता उसके विषय तो थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति, उनके प्रति अट्रैक्शन निवृत्त नहीं होता, उनके मन से नहीं निकलता। परंतु जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, जो ईश्वर के साथ अपनी एकता को अनुभव करता है, उसकी तो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है, उसका तो अट्रैक्शन भी सभी चीज़ों से खत्म हो जाता है। उनके प्रकाश से समस्त अंधकार को अच्छे विचारों से बुरे विचारों को दूर कर दें। ध्यान में ईश्वर के सर्वोच्च आकर्षण को खोजकर प्रलोभन को समाप्त कर दें। प्रलोभन के विरुद्ध यह सबसे उत्तम हथियार है। जब भी आपको लगे कि आपकी इच्छा पराजित हो रही है तो तब तक ध्यान करें जब तक कि आप ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव न कर लें। जय गुरु जी।